हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आईटीआई में एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक आपका आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें पहला टॉपिक आपका है चार्ज, आवेश। आवेश को बताने के पहले हम कुछ बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के विषय में। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, जब कोई पदार्थ हो, जो कोई भी पदार्थ जो भी बने होते हैं वो परमाणुओं से मिलके बना होता है, और किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो परमाणु आपके होते हैं उसका एक नाभिक होता है, और नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कक्षक। ये इस तरह से उसके चारों तरफ कक्षक बने होते हैं। ये आपका नाभिक होता है। इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तथा इलेक्ट्रॉन आपका इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर आपका जो आवेश होता है वो ऋण आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, तथा इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश का मान जो होता है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इस पर जो इसका जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये आपका होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन जो होता है ये आपका उदासीन होता है। न्यूट्रॉन ये आपका उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। ठीक, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो परमाणु के बाहरी कक्षक में या सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। यही इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। क्योंकि कोई भी आवेश, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा ही आवेशित होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगला टॉपिक आपका आवेश। आवेश क्या होता है, ठीक है। देखते हैं आवेश किसे कहते हैं। चार्ज, आवेश। आवेश क्या होता है, आवेश एक आपका अदृश्य बल है, ठीक, जिसके कारण किसी भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। ठीक है, आप नोट भी करते चलिए। आवेश यह एक अदृश्य बल है जिसके कारण किसी वस्तु में
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। आवेश आपका एक अदिश राशि होता है, ठीक। यह क्या है, एक तरह से आपका काल्पनिक है, अदृश्य है, जिसके कारण किसी वस्तु में क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। ये दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हैं धनावेश। दूसरा आपका होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं ऋणावेश। अब बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहते किसे हैं। हाँ, एक चीज और, इसकी यूनिट भी लिख लीजिएगा। आवेश की यूनिट जो होती है, इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक, जिसे कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अर्थात आवेश या चार्ज आपके जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है धनावेश, एक आपका होता है ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी पदार्थ के कोई भी वस्तु होता है, उसके लिए जो होता है आवेशन के लिए, उसके लिए उत्तरदायी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। क्योंकि प्रोटॉन जो होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें जो होता है, ये आपको नोट करना चाहिए, इसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल ये एक बल होता है जो पदार्थ के परमाणु पे लगा होता है। इस बल के कारण जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं पदार्थ के जो परमाणु होता है उसके नाभिक में बंधे होते हैं। तो किसी पदार्थ में जो होता है आवेशन के लिए जो उत्तरदायी होता है वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कौन से पदार्थ होंगे? वे पदार्थ जिन पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। तो इसमें आप लिख सकते हैं पॉजिटिव धनावेश वे आवेश होते हैं जब किसी पदार्थ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक। और नेगेटिव चार्ज ऋणावेश कब होगा? जब किसी पदार्थ पर या जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अर्थात कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए या किसी कारणवश किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाए तो वह वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो जाएगा या कहीं से किसी दूसरी वस्तु से उस किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, आपकी ऋणावेशित हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आवेश की प्रॉपर्टी। आवेश का गुण क्या है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरे टॉपिक ले आते हैं। चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज या आवेश के गुण। आवेश का गुण, पहला, दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, कमेंट करके कोई बच्चा बताएगा। दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे।
प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक। दूसरा, दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है। अर्थात यदि दोनों धनावेश हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, विपरीत दिशा में ढकेलेंगे। ठीक। और ये दोनों, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, आवेश जो होता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, जिसे बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, जिस प्रकार से ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता, उसी प्रकार से आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जाए। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है, जिसे बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है। इसमें लिखना चाहे तो लिख लीजिए, आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है। इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता। अर्थात आवेश जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश जो होता है किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जाता। तीसरा जो अहम टॉपिक है इसका, उसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। चौथा पॉइंट है, इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। इसमें होता क्या है, जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो उस पर आवेश का जो मान होता है उस वस्तु पर न्यूनतम मान के आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। वो न्यूनतम मान होता है इलेक्ट्रॉन, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है, आप जानते हैं, 1.6 × 10⁻20। अर्थात आवेश जो होता है वो अविभाज्य है। आवेश को जो होता है इस नियम के अनुसार आवेश को विभाजित नहीं किया जाएगा। यदि किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु को आवेशित करना है तो उस वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण में इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं किया जा सकता। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे जाएगी तो वो इस मान के पूर्ण गुणज में ही जाएगी। चाहे 2 इलेक्ट्रॉन जाए, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन जाए, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन जाए, वो जो जाएगा इस मान के पूर्ण गुणज में ही स्थानांतरित होगा। आप इसमें लिख भी सकते हैं, एक इसका फार्मूला भी होता है, यदि किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो उस वस्तु पर कुल आवेश Q बराबर n इंटू E। ठीक है। जहां Q क्या है, वस्तु पर आवेश
n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। चल गया, ये देखिए वैल्यू, ये बच्चों ये देखिए, ये वैल्यू थोड़ा सा गलत हो गया, तो यहाँ 27 लिख दिए, -19 कूलाम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं धारा। करंट किसे कहते हैं? देखिए आप लोगों को बेसिक, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिक इलेक्ट्रिशियन में नेक्स्ट टॉपिक आपका है करंट। करंट आई मीन धारा। धारा कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। किसी कंडक्टर में या कोई चालक है, उसमें आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। अर्थात किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अर्थात I बराबर dQ/dt। ठीक, इसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर। एक एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट आपका है विभव, यानी विभव किसे कहते हैं? जब किसी इकाई धन आवेश को, इसकी भी परिभाषा लिख लीजिए, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। यदि यहाँ मिलेगा आपका विभव V बराबर W/Q। यहाँ Q क्या है, आपका एक धनावेश है जिसे अनंत से किसी क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया यदि कार्य W हो, तो आपका विभव V बराबर W/Q मिलेगा। इसकी एक परिभाषा आप और भी लिख सकते हैं, इन दोनों के अनुपातों के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। किसी इकाई धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य तथा उस इकाई धनावेश के मान के परिमाण को, अनुपात को विभव कहते हैं। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसकी जो यूनिट होगी वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक
विभवांतर, ऊपर लिख लीजिए विभवांतर। इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप, यदि कोई बिंदु ए आपका यहां है और बिंदु बी आपका यहाँ पे है, यहाँ पे विभव भी है, यहाँ पर आपका बिंदु भी बी, और ये आर रेजिस्टेंस आपका, आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो इसका विभवांतर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी ए माइनस वी बी बराबर, सॉरी एक मिनट, आई बराबर मिलेगा आपको वी ए माइनस वी बी अपान आर। तो विभवांतर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से अगर निकालना चाहे तो वी ए माइनस वी बी बराबर आई इंटू आर। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।